बंगाल में लड़बो तो जीतबो। आज दंगल में यह सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव को लेकर ममता और बीजेपी में ऐसी जोरदार टक्कर हो रही है कि अब से थोड़ी देर पहले कोलकाता में भयंकर हंगामा हो गया। टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी कोलकाता में रोड शो कर रहे थे और इसी दौरान टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर संग्राम हुआ। नौबत मारपीट और पथराव तक आ गई है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जरा आप देखकर अंदाजा लगाइए कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के पहले आखिर हालात इस वक्त राजधानी कोलकाता में कैसे हैं। राजनीतिक बयानबाजी एक तरफ है, लेकिन रोड शो और रैलियों में किस तरीके से हंगामा हो रहा है उसकी बानगी आपको इन तस्वीरों में देखने को मिल जाएगी। शुभेंदु अधिकारी की रैली थी, रोड शो था, जिसको आरोप है कि टीएमसी की महिला विंग ने काले झंडे दिखाए और उसके बाद वहां हंगामा हो गया। तो तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले की कोलकाता की तस्वीरें हैं, जहां टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी का रोड शो हो रहा था और इसी दौरान आरोप लगाया गया कि टीएमसी की महिला विंग के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और फिर पथराव हो गया, हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़ गए। और इसके पहले आज ही शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से खुद चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। शुभेंदु 2016 में टीएमसी के टिकट पर नंदीग्राम से चुनाव जीते थे। 2011 में जब ममता बनर्जी ने लेफ्ट को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था तो उसे नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन का नतीजा बताया गया था और तब नंदीग्राम में ममता के साथ शुभेंदु अधिकारी खड़े थे। लेकिन अब जब ममता को बीजेपी से चुनौती मिली है तो उन्होंने नंदीग्राम को रणभूमि बनाने का फैसला किया है। इसीलिए आज दंगल में सवाल यह कि यह ममता की नर्वसनेस है, जैसा बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं, या फिर यह ममता का मास्टर स्ट्रोक है, ममता की ललकार। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं आज दंगल में कौन कौन मेहमान है। नंदीग्राम सीट एमनिते এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়, এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেব, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। जिस नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलनों की बदौलत ममता बनर्जी को बंगाल की कमान मिली थी, आज उसी नंदीग्राम के जरिए खुद को मिली बीजेपी की बड़ी चुनौती से निपटने के लिए ममता ने आर पार का ऐलान किया। नंदीग्राम तुम्हें सलाम। 2011 में नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ममता के सारथी थे, लेकिन अब शुभेंदु बीजेपी के रथ पर सवार है। 2016 में शुभेंदु ने टीएमसी के टिकट पर नंदीग्राम की सीट जीती थी। ऐसे में ममता एक साथ कई संदेश दे रही हैं। साफ संकेत है कि वो बीजेपी के सामने दीवार बन के खड़ी होंगी। केंद्र के खिलाफ उन्होंने साफ मोर्चा खोला है। पंजाबेर कृषकरा रास्ताय पड़े आछे, आज के कृषक मेरे कृषक प्रेम, बीजेपी सेम सेम, लज्जाओ करे ना। তোমরা বাংলা দখল করবে, কৃষকের ওই বিল 3টে বিল প্রত্যাহার করতে হবে, তা নাহলে জেনে রাখো কোনো আন্দোলন ভারতবর্ষে সাকসেসফুল হয়নি। সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম ছাড়া করেছিলাম আমরা, আগামী দিন করে আবার দেখিয়ে দেব কোন ফলে কি হয়। ममता मानो बीजेपी से कह रही हैं कि उनसे बंगाल छीनना संभव नहीं है, लेकिन उनके नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के फैसले को बीजेपी के नेता पलायन का नाम देने लगे हैं। दावा कर रहे हैं कि ममता नर्वस हो गई है। खास बात यह है कि जब ममता नंदीग्राम की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर रही थी तो कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी अपना सियासी दम दिखाने में जुटे थे। इस बीच बीजेपी और टीएमसी के बीच संग्राम छिड़ा है। इसे दोनों दलों के नेताओं की जुबानी जंग से समझ सकते हैं। यूपी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने ममता को इस्लामिक आतंकियों की मदद का आरोप लगाया था। उधर टीएमसी के मंत्री कल्याण बनर्जी लगातार अपने जुबानी बम से चर्चा में हैं। ममता बनर्जी पूरी तरीके से बांग्लादेशी हो गई हैं। ममता बनर्जी का भारतीयता में, भारतीय संघ में कोई विश्वास नहीं है।
जो इस्लामिक आतंकवादी हैं बांग्लादेश के, उनके इशारे पर वो काम कर रही हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता देना, बांग्लादेशी मुसलमानों को नागरिकता देना और अपने वहां पर जो हिंदू देवी देवता हैं उनको अपमानित करना, मंदिरों को तोड़वाना, हमारे पर्वों को नहीं मनाने देना, सबसे बड़ी खतरा आज देश के लिए ममता बनर्जी हो गई हैं, जिसका परिणाम उनके साथ के लोग उनका साथ छोड़ करके जा रहे हैं। হিন্দু থাকবে, এখানে মুসলিম থাকবে, এখানে বৌদ্ধ থাকবে, এখানে খ্রিস্টান থাকবে। এই বাংলায় যারাই আছে, যারাই পড়াশোনা করেছে, তাদের একটা লক্ষ্যও আপনাকে এনআরসিতে তাড়াতে আমরা দেব না। बंगाल के ये शोले बता रहे हैं कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा अभी लड़ाई और तेज होगी। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।